हेलो। 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 गुड। Hello, Mr. Sagar. Can you? Yes, sir. Yes, I have muted all the participants. Yes, sir. Yes. Oh, So your voice is not coming, sir, clearly, sir. Hello. I have made you so you can take us. So voice is not coming clearly, sir. Hello. My voice is, sir. My voice is coming clearly, sir. Yes, sir. Your voice is clear. You can take the class. I have made you co-host, and all the participants are muted except you. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you. Good morning, friends. Today our topic is सर्वो मोटर, यानी कि आज का जो मेरा डिस्कशन है सर्वो मोटर के ऊपर है. तो this is very important topic, servo motor. So normally this type of motor you're using in industrial purpose, and you can use where high precision position is required, यानी कि जहाँ पे हमको high precision पोजीशन चाहिए. जैसे आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब हम कार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है. तो वहाँ पर जो रोबोट यूज होता है, रोबोट हम लोग जो वहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग सर्वो मोटर को भी यूज करते हैं. सर्वो मोटर के हेल्प से ही वो रोबोट काम करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में. और भी इसकी काफी एप्लीकेशन है. एंटीना में जैसे आपका एप्लीकेशन है, एंटीना का जो पोजीशन हम लोग फिक्स करते हैं वहां भी इसका हम लोग यूज करते हैं. तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे सर्वो मोटर के बारे में. तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो मोटर का जो है सर्वो मैकेनिज्म है वो क्या है. सर्वो मैकेनिज्म तो फर्स्ट पॉइंट है, और सर्वो मोटर इज द क्लोज्ड लूप सर्वो मैकेनिज्म, यानी कि जो यह मेरा सर्वो मोटर है वह क्लोज लूप है.
कोई भी इसको ओपन लूप नहीं बोल सकता है। इसको जब भी आपको बोलना है, इसका जो सर्वो मैकेनिज्म है वह क्लोज लूप है। हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज लूप के बारे में। क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप में क्या क्या पॉइंट्स हमको देखना है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि जो सर्वो मोटर है वो एक तरह का क्लोज लूप सर्वो मैकेनिज्म है दैट यूज पोजीशन फीडबैक टू कंट्रोल इट्स मोशन एंड फाइनल पोजीशन, जिसका हम लोग यूज करते हैं पोजीशन करने के लिए, यानी पोजीशन फीडबैक। यानी कि मेरे को कोई ऐसा टास्क मिला है जहां पे पोजीशन का बहुत वैल्यू है। पोजीशन इन द सेंस किसी जॉब को फिक्स करना है, किसी जॉब को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे उसको फिटिंग करना है रोबोट के हेल्प से, तो वो पर्टिकुलर पोजीशन पे फीड होना चाहिए। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग उसको लेके जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसका पोजीशन बिल्कुल सही जगह होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उसका प्रिसीजन जो है वो एक्यूरेसी काफी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप का हेल्प लेते हैं। वही यहाँ बोला जा रहा है that use position feedback to control its motion and final position। फाइनल पोजीशन जहां पर हमको उसको फिक्स करना है, जहां पे उसको हमको प्लेस करना है। तो ये जो सर्वो मोटर का जो सर्वो मैकेनिज्म है वो क्लोज लूप है। सेकेंड पॉइंट, द मोटर इज इनकॉर्पोरेट्स विद इनकोडर, यानी जो मोटर है, तो पहले एक नॉर्मल मैं मोटर डिस्कस करता हूं कि मैंने एक एग्जांपल में डीसी मोटर ले लिया या एसी मोटर ले लिया, तो अब वो मोटर ऐसे नहीं रहेगा, उसके साथ एक इनकोडर भी जुड़ा रहेगा। यानी कि जस्ट उस मोटर का जो बैक साइड है वहां पे हम लोग एक इनकोडर यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द मोटर इज इनकॉर्पोरेट्स विद द इनकोडर टू प्रोवाइड। अब इनकोडर का क्या मीनिंग है, इनकोडर क्यों यूज करते हैं? इनकोडर टू प्रोवाइड पोजीशन एंड स्पीड फीडबैक, यानी कि जो भी मोटर का जो पोजीशन है, मोटर जैसे 5 रोटेशन कंप्लीट किया, 10 रोटेशन कंप्लीट किया, या उसका एंगल कितना है पोजीशन का, वो डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ इनकोडर। तो दैट प्रोवाइड द पोजीशन एंड स्पीड फीडबैक, फीडबैक भी देगा स्पीड के बारे में कि कैसा इसकी स्पीड है, लो स्पीड है, हाई स्पीड है, क्या कितना आरपीएम पे घूम रहा है, वो सारे फीडबैक देगा। एंड मेजर द पोजीशन, और जो पोजीशन है उसको मेजर करेगा। जैसे मैं 0 डिग्री पे है, मेरे को 90 डिग्री पे लेके जाना है, तो एक्चुअल वो 90 डिग्री पे पहुंचा है कि नहीं, उसका जो मोटर का पोजीशन है, या 180 डिग्री पे पहुंचा है कि नहीं, वो सारे फीडबैक और मेजरमेंट वैल्यू पोजीशन का वो सब देगा विद द हेल्प ऑफ encoder। Then the measure position of the output is compared with the command position, यानी कि जैसे वो पोजीशन देगा उसके बाद जो भी हमने कमांड पोजीशन दिया है, जैसे मीन्स हमने 90 डिग्री का कमांड दिया है, तो उससे वो कंपेयर भी करेगा कि वो 90 डिग्री तक गया है कि नहीं, वो कहीं 70 डिग्री पे तो अटक तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका एक्यूरेसी कितना है, वो सब एक रेफरेंस वैल्यूज को हम बोल सकते हैं, उससे वो कंपैरिजन भी करेगा द एक्सटर्नल इनपुट टू द कंट्रोलर। यानी कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर भी यूज करेंगे। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इनकोडर का काम क्या है, कंट्रोलिंग का काम है, कंपैरिजन का काम है, स्पीड फीडबैक देने का काम है, पोजीशन को मेजरमेंट करने का वर्क है, ये सारे अंडर में आता है इनकोडर। इसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं डीपली। इफ द आउटपुट पोजीशन डिफर फ्रॉम दैट द एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी कि जो हमने आउटपुट मुझे मिला है, जो मुझे डिजायर आउटपुट मिला है, और जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, यानी कि मैं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को 90 डिग्री चाहिए, एन एरर सिग्नल जनरेट, यानी कभी कभी एरर सिग्नल जनरेट करता है इन द सेंस उसको 90 डिग्री तक जाना था, वो 70 डिग्री पे ही रुक गया, 90 डिग्री नहीं गया, तो कितना एरर हो गया, 70 से 90 तक पहुंचने में 20 डिग्री का एरर मुझे आ रहा है। तो वही एन एरर सिग्नल जनरेट्स, वो एरर सिग्नल एक तरह का जनरेट होता है नॉर्मली, which then causes the motor to rotate in either direction as per needed to bring output shaft to the appropriate position। as the position approaches the error signal reduced to the zero, यानी कि जो भी एरर सिग्नल आ रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी एरर सिग्नल आपको जो आ रहा है, उस एरर सिग्नल को क्या करना है, मुझे
खत्म करना है, मुझे रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमने कंट्रोलर का यूज किया है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। कैसे हम लोग एरर सिग्नल को एलिमिनेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे एरर भी आएगा, यानी कि ये सर्वो मैकेनिज्म के अंदर में आपको एरर सिग्नल भी आता है और आएगा ही। उसको कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे कम करना है, वो हम लोग अभी देखेंगे। The very simple servo mechanism can position only sensing via the potentiometer control। जैसे हम लोग AC ड्राइव पढ़े थे, वहां पे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते थे फॉर द एनालॉग वोल्टेज। एनालॉग वोल्टेज के लिए हम लोग 0 से 20 मिली एम्पियर हम लोग पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग कंट्रोल करते थे पल्स को। वैसे यहाँ भी हम लोग पोटेंशियोमीटर को हम लोग यूज करेंगे। तो sensing via potentiometer control of their motor, further the motor always rotates at full speed। यानी कि जैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करने के बाद वो मोटर पूरी स्पीड से, यानी कि फुल स्पीड से घूमना चालू कर देगा, घूमने लगेगा, वो बोल रहा है। When the servo motor combined with the PID control algorithm, further always the servo motor be the command position more quickly। अब हमने क्या कर दिया है, कंट्रोलर में एक और ऐड कर दिया PID कंट्रोलर। PID बोले तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, यानी कि जो भी एरर आ रहा है उसको एलिमिनेट करने के लिए एकदम अप्रॉक्स, जो भी एप्रोप्रिएट वैल्यू है, जो मेरा रेफरेंस वैल्यू है, वही का वही आएगा। उसके लिए हमने क्या किया है, PID कंट्रोलर यूज किया है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। तो वो भी मैकेनिज्म है यहाँ पे कि हम लोग PID कंट्रोलर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, जो कि मैं यहां पर देखा था क्लोज लूप सर्वो मैकेनिज्म। तो ये कैसा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हमने यहां से इनपुट दिया है, तो मेरा जो नॉर्मल जो इनपुट है, हमने यहां से फीड किया इनपुट। ये फीड करने के बाद कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर से प्रोसेस, और प्रोसेस से फिर ये आउटपुट की तरफ जाता है। और यहाँ पे अगर आउटपुट मेरे को कम मिल रहा है तो ये यहाँ से फीड करता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक सेंसर। यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, यहाँ से फीड करेगा। फीड करने के बाद फिर यहाँ पर एरर आपको मालूम चलेगा तो कितना एरर है, और फिर इसी कंट्रोलर के हेल्प से उस एरर को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद कंप्लीट यहाँ पर करेक्ट वैल्यू जाएगा, और यहाँ पे जितना आउटपुट हमको देना था, जितना हमने इनपुट दिया था, उतना यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज अ सेट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि यहाँ पे जो है, जो हम भी यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है, अ सेट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली रेगुलेट अ प्रोसेस। वो जो प्रोसेस जो चल रहा है यहाँ आप देख रहे हो, उसको वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करेगा। so that automatically regulate a process variable to a desired state। यानी कि मेरे को जो desired state चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा मेरे को with the help of mechanical and electronic device। ये जो भी सब यहाँ पे डिवाइस दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ पे आपको मैकेनिकल डिवाइस भी रहेगा। तो with the help of this gear and all we are controlling, we are getting a desired state output। फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि closed loop system use feedback where a portion of output signal is, यहाँ देख सकते हो portion of output signal is feedback to the input to reduce error and improve stability। यानी कि जो मेरा सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको वो यहाँ पे इंप्रूव करेगा with the help of closed loop control system। अगर इसको मेरे को ओपन लूप बनाना है तो इस फीडबैक को मैं हटा दूंगा। ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है फीडबैक, इसको अगर मैं हटा दिया तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। अगर आप फीडबैक लगाओगे तो इसको हम क्लोज लूप बोलते हैं। इसमें दो तरह का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो रीजनरेटिंग के लिए यूज करते हैं, एडिशन के लिए यूज करते हैं, और जहां पे निगेटिव आएगा, निगेटिव क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, स्पीड रिस्पांस के लिए, इनहैंस स्पीड रिस्पांस के लिए यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं। अगर वो निगेटिव फीडबैक आता है तो यहाँ पे जो हमारा है ये माइनस जो देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे ये क्लोज लूप जो कंट्रोल सिस्टम है ये निगेटिव वाला है।
तो ये प्लस और ये माइनस दोनों का दोनों यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है कि मैंने यहाँ से कितना दिया और मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो उसका माइनस करने पे यहाँ पे आपको एरर आएगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर द यूज फॉर इनहेंसमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि वो स्पीड को यहाँ पे देख रह सकते हो रिस्पॉन्स करता है। दूसरा क्या बोल रहा है, इन प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस, यानी कि हमको प्रोटेक्ट भी करेगा डिवाइस को कि कहीं वो उसका खराब ना हो जाए, कहीं वो बर्न ना हो जाए, एक्सेस वोल्टेज ना चले जाए, उसको भी वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है टू इंप्रूव एक्यूरेसी। इसकी जो एक्यूरेसी है उसको भी वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। पूरा का पूरा फंडा इस पे आएगा आपको पीआईडी कंट्रोलर। अगर आप पीआईडी कंट्रोलर अगर यहाँ पे यूज करोगे फीडबैक में, तो आपको पूरा का पूरा एक्यूरेट आउटपुट मिलेगा। पी टाइप, आई टाइप, डी टाइप, अलग अलग मैकेनिज्म है। कहीं कहीं पी यूज होता है, कहीं कहीं आई यूज होता है, कहीं कहीं डी होता है, कहीं कहीं पी आई डी यूज करते हैं, कहीं कहीं पी आई यूज करते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। पर्पस क्या है कि वी गेट द एक्यूरेसी, जो भी आउटपुट मेरे को मिलना चाहिए वो एक्यूरेट आउटपुट मिलेगा। तो जैसे हम एग्जांपल में बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जैसे हम लोग घर में थर्मोस्टेट लगा के रखें, जैसे टेम्परेचर कम होता है तुरंत वो कूलिंग चालू कर देता है, तो थर्मोस्टेट हम लोग घर में भी लगा के रखते हैं, तो वो भी एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हो गया। एक व्हीकल के अंदर हम लोग भी कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो व्हीकल का भी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। जो आप देखते हो कि उसके फ्रंट का जो ग्लास है, फोर व्हीलर जो गाड़ी, उसके सामने का जो फ्रंट ग्लास होता है, वहां पे आप देखते हो वाटर का जो फ्लो है वो कैसे कभी आता है कभी नहीं आता है, जब रेनी सीजन आएगा तो ही आएगा। तो वो भी एक क्लोज लूप कंट्रोल का मैकेनिज्म है। बहुत अच्छे व्हीकल में वो रहता है कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। नेक्स्ट आपका आता है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज हम लोग ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में भी करते हैं, कि जैसे वो एक टेम्परेचर तक इंक्रीज हुआ, जैसे वो इंक्रीज हो रहा है एक लिमिट तक जहां तक हम लोग सेट किया है, वहां से वो तुरंत थर्मोस्टेट एक्टिवेट करता है और तुरंत ऑफ हो जाता है। फिर उसका जब टेम्परेचर कम होता है, जो घर में आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो ये भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। घर के अंदर जो या ऑफिस में हम लोग जो यूज करते हैं एयर कंडीशन, आप देखते हो कि हम लोग वैल्यू सेट करके रखते हैं 16 डिग्री, 16 पे हम लोग सेट करके रख दिए हैं। जैसे वो टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो इंक्रीज हो जाता है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको फिर वो डिक्रीज करता है, यानी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम बोल सकते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम टू मेक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, यानी कि ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है विदाउट इनपुट फ्रॉम यूजर। मैंने कोई इनपुट नहीं दिया, केवल ऑन करके रख दिया है, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। तो ये एक क्लोज लूप कंट्रोल का एग्जांपल है। तो नेक्स्ट आपका आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वो मैकेनिज्म। तो ये आपको काफी समझना है कि प्रोसेस क्या है, कंट्रोलर क्या है और फीडबैक क्या है। फीडबैक में हम लोग सेंसर बोल सकते हैं। कंट्रोलर जैसे हम लोग पीआईडी कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर रहेगा जो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे सर्वो मैकेनिज्म सेम है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे अलग अलग तरीका से दिखाया गया है। किसी डायग्राम में कुछ अलग बनावट है, किसी में कुछ अलग बताया है, लेकिन तीनों का तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करना है, सर्वो मैकेनिज्म। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस डायग्राम में इनपुट कमांड दिया गया है। यहाँ से प्लस जो दिख रहा है, यहाँ का जो प्लस दिख रहा है, ये जो इनपुट है वही यहाँ भी ये इनपुट है। यहाँ प्लस देख रहे हो जो हम लोग इनपुट सिग्नल सेंड कर रहे हैं, तो ये जाता है एम्पलीफायर के थ्रू। एम्पलीफायर का यूज क्या है, इट विल एम्पलीफाई द सिग्नल। तो इट विल यूज फॉर एम्पलीफाई द सिग्नल, यानी द एम्पलीफायर विल कंपेयर द वोल्टेज जनरेटेड फ्रॉम द करंट पोजीशन, यानी जो भी करंट पोजीशन है आउटपुट का, उससे वो क्या करेगा, कंपैरिजन करता है एम्पलीफायर। तो यहां से हम लोग एम्पलीफायर के थ्रू, ये मोटर में कनेक्टेड है और फिर मोटर से ये गियर सिस्टम में कनेक्टेड है। गियर सिस्टम क्या करेगा, यहाँ भी आप देख सकते हो गियर सिस्टम, ये डायग्राम जो गियर का है और ये बिल्कुल सेम है। ये जस्ट मोटर के पीछे फीड रहता है, जस्ट उसके पीछे में फीड किया रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं गियर बॉक्स फॉर स्पीड रिडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम है इस मोटर का स्पीड कम करना। कम करने के लिए हम लोग ये गियर बॉक्स का यूज करते हैं और यहाँ से ये मेरे को प्रॉपर आउटपुट देता है। और इसका जो वैल्यू है, जो पीडब्ल्यूएम टेक्निक हम लोग यूज करते हैं इसमें, जो हम देखने वाले हैं, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं पोटेंशियोमीटर से, यानी कि हम लोग के पास वेरियाक है
वहां से हम लोग इसको पोटेंशियोमीटर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ से हम लोग कंट्रोल करेंगे, उससे ये जो स्पीड है मोटर का, जैसे डीसी मोटर यहाँ दिखाया गया, इसका जो स्पीड है उसको वो रिड्यूस करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हो सैफ्ट लगा हुआ है, यहाँ से जो रोटेशन का है स्पीड वो भी हमको कंट्रोल्ड होगा। तो ये दोनों का दोनों डायग्राम सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो तरह का इनपुट लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरह का इनपुट है, यहाँ पे एक इनपुट है और यहाँ पे एक फीडबैक है। दो तरह का कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। एक तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया जो हम लोग इनपुट से दे रहे हैं, और ये एक हो गया फीडबैक जो हम लोग फीडबैक के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे दो है, एक है इनपुट हो गया और दूसरा हो गया पोटेंशियोमीटर जो फीडबैक में हम लोग कनेक्शन किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फीडबैक, तो ये इसका ये कंट्रोलिंग। ये जो डायग्राम है ये पूरा एम्पलीफायर का है, ये जो पूरा ये डायग्राम है ये पोटेंशियोमीटर का है, पोटेंशियो डिवाइडर है। इसको हम लोग डीप में स्टडी करने वाले हैं अभी कि ये कैसे पोटेंशियो डिवाइडर काम करता है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहता है और कैसे ये कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड वाया एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर को थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे। एक बार मैं और बताना चाहूंगा कि एम्पलीफायर कंपेयर द वोल्टेज जनरेटेड फ्रॉम करंट पोजीशन of the motor resulting by the potentiometer feedback to the desired position of the motor producing the error positive and negative. So it will amplify the error voltage corresponding the armature voltage, यानी कि जो भी आर्मेचर वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसको एम्पलीफाई करेगा और एक डिजायर्ड वैल्यू देगा। तो ये हो गया आपका कंट्रोलिंग पोर्शन, यानी कि कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे और इसका क्या मैकेनिज्म है। तो एक सिंपल मैं डीसी मोटर को या एसी मोटर को गियर बॉक्स से जोड़ दूंगा और पोटेंशियोमीटर कनेक्शन कर दूंगा और यहाँ पे एक एम्पलीफायर ले लूंगा और एरर सिग्नल ले लूंगा, एरर सिग्नल पोटेंशियोमीटर ले लूंगा। तो ये एक पूरा जो बन रहा है मैकेनिज्म, ये पूरा सर्वो मोटर का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। सर्वो ड्राइव आप बोल सकते हो, ये पूरा सेटअप बन गया सर्वो ड्राइव, सर्वो मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे मैकेनिकल पोर्शन आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं बोला था मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है ये एम्पलीफायर, और यहाँ पे आपको मैकेनिकल भी दिख रहा है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो गियर बॉक्स जुड़ा हुआ है, तो इसका रोटेशन आप जानते हो गियर का यूज क्यों करते हैं, जैसे स्पीड रिडक्शन करना है तो हम लोग आगे देखने वाले कि कैसे 5-6 गियर हम लोग एक दूसरे से कपल करके कनेक्शन किए और उससे क्या हो रहा है, स्पीड हमारा कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है वर्किंग ऑफ ए सर्वो मोटर, यानी कि सर्वो मोटर कंट्रोल पोजीशन वेरी प्रिसाइजली, यानी कि इसका जो प्रिसाइजिंग जो वैल्यू है काफी एक्यूरेट होता है, इसका जो पोजीशन है काफी ये होता है। प्रिसीजन का मीनिंग यह है कि आपका जो वैल्यू जो आ रहा है, जो वेरिएशन है, या दैट मींस वेरिएशन यू कैन सी व्हेन यू मेजर द सेम पार्ट रैपिडली विद द सेम डिवाइस। यानी कि एक लाइन में कोई कमांड है, ध्यान से सुनिए, ये पोजीशन एंड स्पीड का जो बोल रहा है कि जो एक्यूरेसी है यहाँ पे वो काफी ज्यादा है, हाई होता है, इसका वेरी हाई होता है उसका प्रिसाइजिंग वैल्यू जो है। तो प्रिसाइज का मीनिंग क्या है, हम बोल सकते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट आर नॉट नेसेसरली क्लोज टू द टारगेट वैल्यू। मैंने एक टारगेट वैल्यू दिया कि भाई इसको 90 डिग्री पे छोड़ना है, यानी कि 90 डिग्री शिफ्ट करना है इस मोटर को, स्पीड को, यानी 0 पर था अभी उसका रोटेशन, अभी उसको 90 करना है। देखिए वो 90 नहीं गया, क्लोज तक गया है, तो उसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं प्रिसीज मेजरमेंट आर नॉट नेसेसरली क्लोज टू द टारगेट वैल्यू, द रिजल्ट आर क्लोज टू अनदर, यानी कि लिटिल बिट इट विल क्लोज। अगर हाई हम बोलते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट वो आ रहा है। बट अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड द एक्चुअल वैल्यू। मैंने एक एक्चुअल वैल्यू दिया 90 डिग्री, अभी मेरे को 70 डिग्री पे आके रुक गया है, तो 20 डिग्री वो क्या बोलेंगे कि 20 डिग्री ये जो एरर आ रहा है वो एक्यूरेसी है, यानी कि 20 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना एक्यूरेट वो नहीं हुआ। लेकिन प्रिसीजन का मीनिंग क्या है कि उसको वैल्यू को वो बताता है, मेजरमेंट करके बताता है, और जो टारगेट वैल्यू है उसके काफी क्लोज रहता है। अगर क्लोज है तो हम उसको हाई बोलेंगे। A potentiometer can sense the mechanical position of the shaft, hence it coupled with the motor shaft through the gear। यहाँ पे ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि यहाँ पे गियर से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों का दोनों कपल है,
ये मोटर है, उसके पीछे में ये कनेक्शन है, बैक साइड में ये कनेक्टेड किया गया है गियर का, उसी को यहाँ बोल रहा है कि मोटर थ्रू द कनेक्टेड विद द गियर द करंट पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द पोटेंशियोमीटर। यानी कि हम लोग यहाँ पे पोटेंशियोमीटर भी यूज कर रहे हैं। and the command with the command input signal in motor servo motor electronic encoder and sensor sense the position of the shaft। यानी ये जो encoder की बात बोल रहा है ये यहीं पे लगा हुआ है, ये गियर बॉक्स में ही रहता है कनेक्टेड encoder, और उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर भी कनेक्टेड है। यानी कि तीनों का तीनों जो मोटर, गियर बॉक्स और पोटेंशियोमीटर है ये एक साथ कपल्ड किया हुआ है shaft से mechanically। So we give the command input according to the position of the shaft. If the feedback signal differ from the given input, an error alternate the user. We amplify the error signal and apply to the input motor. Hence the motor rotate, and when the shaft react in the required the position and error signal become zero। यानी कि जो error signal को जीरो करेगा यही कंट्रोलर करेगा। यहाँ से हमको error मिलेगा with the feedback कि भाई यहाँ से 10 रुपया दिया था इनपुट को, तो यहाँ पे 8 रुपया पहुंच रहा है। तो अगर 8 यहाँ पहुंच रहा है तो कितना डिफर हुआ 2, तो यहाँ से माइनस करेगा 10 minus 8, that means 2, यानी कि 2 is your error। So this controller will be PID controller and different, normally we are using PID controller, with the help of PID controller we will amplify that signal and we'll give 10 here। So that things I written here कि an error signal alert the user the amplify the error, that means it will amplify, कहाँ amplify करेगा, इसी amplifier के help से amplify करेगा, amplify the error signal and apply the input to the motor। जो भी मोटर का इनपुट है वहां पर वो अप्लाई करें। Hence the motor rotates and when the shaft reacts the required position error signal become 0। यानी कि जैसे वो मीट कर जाएगा 10 का 10 तो एरर कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा। Hence the motor is stand still holding position। तो ये मैकेनिज्म है एरर सिग्नल का, कैसे इसको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट आता है द कमांड इनपुट इज the form of electrical pulse। यानी कि जो हम लोग कमांड इनपुट दे रहे थे, जैसे आप लास्ट क्लास जो अटेंड किए थे एसी ड्राइव का, तो वहां पे भी हमारा जो कमांड इनपुट था वो किस तरह का था, वो पल्स के फॉर्म में था, पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर रहे थे। यहाँ भी वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं कि दैट कमांड इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स as the actual input to the motor is the differ between feedback signal, that means current position and the required signal। Hence the speed of the motor is proportional to the difference between the current position and the required position। यानी कि वही बता रहा है कि जो डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, current position that means 8 and required position that means 10, so that amount of power required to motor the proportional to the distance it is the traveled। यानी कि यही चीज को बता रहा है कि यहाँ पे मेरे को 10 चाहिए लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 8, तो दोनों का मेरे जो डिजायर्ड वैल्यू है और जो सेट वैल्यू था उसका जो डिफरेंस है उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर रहा है। तो उसी को हम लोग एरर बोलते हैं और उसी को हमको फीडबैक सिग्नल के हेल्प से कम करना है, इसलिए यहाँ पे क्लोज मैकेनिज्म है और ऑटोमेटिक ये होता है। यहाँ पे अब आ रहा है सर्वो मोटर प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में, उसी को मैं मॉडिफाई करके यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। तो ये चीज जो है यही ये है, सेम है सर्वो मोटर प्रिंसिपल। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं कि सर्वो मोटर वर्क्स ऑन द PWM टेक्निक, यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन। यू नो वेरी वेल अबाउट PWM टेक्निक्स। लास्ट क्लास वी आर डिस्कस इन एसी ड्राइव, हम लोग एसी ड्राइव में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं कि PWM टेक्निक कैसे है, पल्स को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं PWM टेक्निक। तो यहाँ पे वही यूज हो रहा है। तो द सर्वो मोटर वर्क्स ऑन द PWM pulse width modulation principle, which means it angle of the rotation is controlled by duration of pulse applied to the controller pin। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग पल्स देंगे यहाँ का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ का जो PWM टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं वो एंगल के लिए यूज कर रहे हैं। तो एंगल बोले तो 0 डिग्री है, 0 से 90 डिग्री तक हमको लेके जाना है। यानी कि मोटर का जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, 0 है, उसको हमको 90 पर लेके जाना है। तो 90 पर हमको लेके जाने के लिए उसमें कितना हमको पल्स देना पड़ेगा और वो पल्स का ड्यूरेशन कितना सेकेंड होगा वो आपको डिसाइड करना है, जो हम प्रोग्रामिंग के हेल्प से डिसाइड करेंगे आगे। तो वही बता रहा है PWM टेक्निक।
Basically, servo motor is made up of a DC motor which is controlled by variable resistance, that means potentiometer and the some gears. So this is very simple. यहाँ पे चार चीज दिख रहा है आपको. पहला दिख रहा है मेरे को मोटर. मोटर किससे कनेक्टेड है? रिडक्शन गियर बॉक्स से. यानी कि ये जो मोटर और जो रिडक्शन गियर बॉक्स है, ये दोनों का दोनों अटैच है मैकेनिकली. तो ये इसका काम क्या है रिडक्शन बॉक्स का? ये आरपीएम को कंट्रोल करता है. यानी कि उसका जो मोटर का जो स्पीड है, आरपीएम है, उसको वो कंट्रोल करेगा. इसका जो पोजीशन के बारे में कौन बताएगा? ये बताएगा. ये इनकोडर और पोटेंशियोमीटर है, ये डिसाइड करेगा. ये सेंस करके बताएगा. ये एक सेंसर है तो जो बताता है कि क्या पोजीशन है मोटर का. और ये मोटर का पोजीशन मालूम करने के बाद सीधे कंट्रोलर को बताता है, कंट्रोल सर्किट को इंफॉर्मेशन देता है कि ये पोजीशन अभी मोटर का ये चल रहा है. और यहाँ पे पीडब्ल्यूएम टेक्निक से हम लोग मोटर का स्पीड कंट्रोल करके फिर इस मोटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं. यानी कि एक तरह का ये साइकिल जैसा है जो एक दूसरे के ऊपर वर्क करता है, जो आप देख सकते हो. तो वन बाय वन हमको इसको डिस्कस करना है. तो पहले हम बोल सकते हैं कि सर्वो कंट्रोलर सेंस लो वोल्टेज कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. that servo controller sense the low voltage control signal to control speed and torque. This controller feed back to the amplifier, यानी कि यहीं पर एम्पलीफायर लगा हुआ है कंट्रोलर में. तो यही कंट्रोलर काम क्या है? This controller feed back to the amplifier use information to control speed and position. So the job of servo motor controller is the motion control. यानी कि हम बोल सकते हैं the job of this controller is the control the motion control. It is the closed loop system by constant changing the speed by data with the servo amplifier. यानी कि जो मैंने डाटा दिया है उसके हेल्प से यही जो कंट्रोलर जो आपको दिख रहा है कंट्रोल सर्किट में, ये हमको कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म. इसमें क्या दिख रहा है? एक हमको कंट्रोल सर्किट दिख गया, एक मोटर शैफ्ट दिख रहा है, यहाँ मोटर शैफ्ट जो रिडक्शन बॉक्स जुड़ा है, तीसरा एम्पलीफायर सर्किट दिख रहा है और चौथा इनकोडर दिख रहा है. ये जो इनकोडर है या पोटेंशियोमीटर भी उसको बोल सकते हैं. तो पूछता है कि बेसिकली जो सर्वो मोटर प्रिंसिपल है, जो उसका मैकेनिज्म है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो इन चीजों पे डिपेंड करता है. एक बात और है इंपॉर्टेंट, one more point, the stator winding produce rotating magnetic field. ये जो मोटर है तो इसका जो स्टेटर वाइंडिंग है, जैसे इस मोटर को मैं एसी मोटर कंसीडर कर रहा हूँ, इसका जो स्टेटर वाइंडिंग है वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या होगा? हमारा स्पीड कंट्रोल होता है. स्पीड जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही हमको स्पीड कंट्रोल करना है. तो उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हमको कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको कौन कंट्रोल करेगा? यही कंट्रोलर कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स. अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन सर्वो मोटर एंड मोटर. एक मैं डीसी मोटर ले रहा हूं और एक सर्वो मोटर ले रहा हूं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो पहला बोल रहा है वायर सिस्टम. द सर्वो मोटर इज द 3 वायर सिस्टम नोन एज पावर, ग्राउंड एंड कंट्रोल. यहाँ पे 3 वायर निकले रहेंगे सर्वो मोटर से, पावर, ग्राउंड एंड कंट्रोल. डीसी मोटर में क्या है? यहाँ पे केवल 2 वायर है. जैसे आप जान सकते हो, एक प्लस और एक माइनस. असेंबली देखें तो इट हैज द असेंबली ऑफ द 4 थिंग्स: डीसी मोटर, गियर सेट, कंट्रोल सर्किट एंड पोजीशन सेंसर. यहाँ पे जो 4 दिख रहा है उसी 4 को यहाँ पे बोल रहा है कि 4 चीज से बना हुआ है, जो कि मैं पहले आपको बताया हूँ. तो यहाँ पे क्या है? डीसी मोटर इज एंड द इंडिविजुअल मैकेनिज्म विद द नो असेंबली. यहाँ पे कोई असेंबली नहीं करना है डीसी मोटर में, लेकिन सर्वो मोटर में आपको 4 चीज चाहिए. अगर सर्वो मोटर आपको बनाना है तो इसी डीसी मोटर को हम अगर 3 चीज से कनेक्ट करेंगे तो ये एक सर्वो मोटर बन जाएगा. तो रोटेशन, सर्वो मोटर डज नॉट रोटेट फ्रीली एंड कंटिन्यूसली लाइक डीसी मोटर. यहाँ पे जो मोटर है, जो सर्वो मोटर, मैं फर्स्ट स्लाइड में ही बोला था कि इसका काम है एक प्रॉपर पोजीशन में घूमना, एक प्रॉपर रोटेशन देना. तो ये फ्रीली नहीं घूमेगा जैसे डीसी मोटर घूम रहा है. तो it rotates is limited to 180 डिग्री. ये मोटर 0 डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा, 270 डिग्री घूमेगा. ये कुछ स्पेसिफिक एंगल पे घूमेगा जैसा आपका मैकेनिज्म है.
जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड में बोला था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर पोजीशन में उस जॉब को फिक्स करना है, तो कैसे आप फिक्स करोगे? विद द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर रोबोटिक्स एप्लीकेशन से। तो मोटर ऑफ द डीसी मोटर इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट ऑफ द डीसी मोटर जो है वो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। दे आर यूज इन रोबोटिक आर्म्स, लेग और रूडर कंट्रोल। यहाँ पे इसका जो सर्वो मोटर का जो हम यूज कर रहे हैं वो रोबोटिक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये डीसी मोटर का क्या है? डीसी मोटर यूज फॉर कार व्हीकल फैन, यानी कि इसको कार में यूज करेंगे, व्हीकल व्हील्स में यूज करेंगे, फैन में यूज करेंगे। इसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है सिंपल डीसी मोटर का। लेकिन वही सर्वो मोटर जब हम देखते हैं तो इसका रोबोटिक्स आर्म में है और भी काफी एप्लीकेशन है। जैसा मैं फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि एंटीना में इसका यूज करते हैं, एंटीना का जो पोजीशन फिक्सिंग है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन आगे। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल डीसी मोटर एंड सर्वो मोटर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एडवांटेज। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज है हाई प्रिसीजन कंट्रोल। तो हाई प्रिसीजन कंट्रोल का मीनिंग क्या है? जैसे मैं लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि प्रिसीजन मेजरमेंट आर नॉट नेसेसरली क्लोज टू द टारगेट वैल्यू, यानी कि जो टारगेट वैल्यू है हमारा 10 का, वो 10 का 10 नहीं रहता है। लेकिन अगर है 10 का 10, अगर 9.9 है तो इसका मीनिंग क्या है? हाई। अगर यहाँ हाई यूज कर रहा है यानी कि 10 में 10 आपको मिलेगा आउटपुट। तो दैट रिजल्ट आर क्लोज टू अनदर, यानी कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे वैल्यू से कि आपका जो वैल्यू है 9.9 है तो हमारा जो सर्वो मोटर है उसका भी वैल्यू 10 आउट ऑफ 10 है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था 10 दिया था, तो यहाँ भी 10 मिल रहा है। तो ये किसके कारण मिल रहा है? सर्वो मोटर में अगर मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एंड कंट्रोल एंड फीडबैक, दैट मींस हाई प्रिसीजन कंट्रोल। इसमें पोजीशन भी आता है और रोटेशन का जो एंगल है वो भी आता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हाई ड्राइविंग फोर्स लार्ज साइज, यानी हाई ड्राइविंग फोर्स का मीनिंग क्या है? द पावर और इनर्जी बिहाइंड समथिंग इन मोटर, यानी कि वो पावर और वो इनर्जी जिससे वो मोटर रोटेट करेगा। हम बोल सकते हैं द ट्रांसफर फोर्स दैट सेट इन द मोशन एंड इंजन और व्हीकल, यानी कि वो ट्रांसफर फोर्स जिसको हमको सेट करना है मोशन के लिए, तो वो काफी यहाँ पे हाई है। यानी यहाँ पे जो भी मोटर हम यूज करते हैं साइज में भले छोटा है लेकिन उसकी पावर कैपेसिटी काफी हाई है उसका। सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है लार्ज साइज, भी यहाँ पे लिखा है जो मोटर का साइज हो जाएगा वो भी थोड़ा सा लार्ज रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ये सैफ्ट के ऊपर हम लोग गियर बॉक्स भी जोड़ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर भी जोड़ रहे हैं, तो ये मोटर का ओवरऑल जो लेंथ है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। स्लाइट नॉइज एंड वाइब्रेशन, इसकी जो नॉइज जो है यानी कि जब ये रोटेट करेगा काफी कम है इसका नॉइज, वाइब्रेशन भी काफी कम करता है, वेरी स्मूथ ऑपरेशन है, ये काफी बड़ा एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर एक्सीलेंट मेंटेनेंस एंड एनवायरनमेंट प्रूफ, यानी कि इसका मेंटेनेंस भी काफी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी सिंपल मेंटेनेंस है और काफी मेंटेनेंस की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। 85% तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, केवल गियर ही मैकेनिकल पोर्शन है, तो इसका मेंटेनेंस भी ठीक है और एनवायरनमेंट प्रूफ, ये कोई पॉल्यूशन भी नहीं देगा आपको, नॉर्मल है। तो ये आपका एडवांटेज होगा। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? एक ही डिसएडवांटेज है, वो यह है कि कंपैरेटिवली हाई प्राइस, यानी कि इसका जो प्राइस है ऑल ओवर काफी हाई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे गियर बॉक्स भी यूज कर रहे हैं हम, और ये एक तरह का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड हम लोग चिप यूज करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो ओवरऑल इसका कॉस्ट देखे तो ये हाई है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर, जो भी सर्वो मोटर है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर। जहां पे आप एसी मोटर यूज करोगे उसको एसी सर्वो मोटर बोलने का, जहां पे आप डीसी मोटर यूज कर रहे हो उसको क्या बोलने का? डीसी सर्वो मोटर। अब एसी सर्वो मोटर किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिसाइड कर रहे हो? डिपेंड्स अपॉन द इनपुट। So how we are going to give the input? If you are giving DC supply, that means that motor is the DC motor. If you are giving AC supply, that means that motor is the AC motor. तो हम लोग बोल सकते हैं जो DC मोटर का जो स्पीड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा विद कांस्टेंट लोड।
यानी कि डीसी मोटर में जो भी हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे वो किससे कंट्रोल होगा, सप्लाई वोल्टेज से होगा। और ये एसी मोटर जो दिख रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो एसी मोटर है उसका जो स्पीड जो है किस पे डिपेंड करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक पोल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़े थे, नंबर ऑफ पोल NS = 120F / P, वही मोटर सिंक्रोनस असिंक्रोनस मोटर हम लोग इस एसी सर्वो मोटर में यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं एसी सर्वो मोटर में, और डीसी मोटर भी हम लोग यूज करते हैं। तो डीसी मोटर डायरेक्ट करंट रहेगा, उस पर अप्लाइड वोल्टेज उस पर उसका डिपेंड करेगा स्पीड, और एसी मोटर पर आपको फ्रीक्वेंसी हो गया, वोल्टेज हो गया, मैग्नेटिक पोल्स हो गया, 4 पोल का है 2 पोल का है मोटर, उस पर आपका डिपेंड करेगा स्पीड। तो इस एसी सर्वो मोटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 फेज एसी सर्वो मोटर, 3 फेज एसी सर्वो मोटर। तो हम आज 2 फेज एसी सर्वो मोटर को देखने वाले हैं कि इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने लिखा है कि सर्वो मोटर कैन बी डिवाइड इनटू differentiate types of the servo motor can be of different types of basic of their application. The most important among are the AC servo motor, DC servo motor, brushless DC motor. अब DC मोटर में भी है अलग अलग तरह का, एक है ब्रशलेस DC सर्वो मोटर, जहां पे हम लोग DC में जो हम पहले ब्रश यूज करते थे, कम्यूटेटर यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करेंगे, तो वो हो गया ब्रशलेस DC मोटर। That means that controlling will be done by, तो हम लोग बोल सकते हैं the physical brush and commutator are replaced by, ये जो brushless जो DC मोटर है हम बोल सकते हैं the commutator and physical brushes replaced by electronic mean of chipping communication, यानी कि हम चिप यूज करेंगे for commutation के लिए through the Hall effect। एक Hall effect आता है, with the help of Hall effect हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सेंसर एंड इनकोडर हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिसमें हम लोग डीसी मोटर में ब्रश यूज नहीं करेंगे। ये ऑल इफेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है इफ यू स्टडी अबाउट द ब्रशलेस डीसी मोटर। यहाँ ब्रश ही यूज नहीं करते हैं। ब्रश नहीं यूज करने से काफी एडवांटेज है, हमें ब्रश चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा पॉपुलर है ब्रशलेस डीसी मोटर। नेक्स्ट आता है पोजिशनल रोटेशन। जैसे पोजिशनल रोटेशन सर्वो मोटर में बोला 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये पोजिशनल सर्वो मोटर में आएगा। कंटिन्यूअस रोटेशन सर्वो मोटर, ये क्या है, मोटर कंटिन्यूअस रोटेशन करता है, उसका स्पीड कंट्रोल करना है पोजीशन के हिसाब से, वो कंटिन्यूअस रोटेशन में आएगा। नेक्स्ट आता है लीनियर मोटर। इसका जो मैकेनिज्म है वो लीनियरली है, यानी कि एक तरह से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कंटिन्यूअस सर्वो मोटर भी हो सकता है और एक लीनियर, डिपेंड्स अपॉन द मोशन, डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन। ये राउंड में घूमेगा, रोटेट करेगा, और ये जो है लीनियर, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बोले तो अ टिपिकल सर्वो मोटर कंपैरिजन द 3 वायर नेमली, यानी कि यहाँ पे 3 वायर यूज करते हैं। पहला है पावर कंट्रोल, पावर, दूसरा है कंट्रोल एंड तीसरा है ग्राउंड। यानी कि आप ध्यान से देखिए, एंड ऑफ द सेशन आपको सब कुछ मालूम चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे सारा क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट। आगे काफी स्लाइड है इस सब के ऊपर, जस्ट हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाओगे, A to Z आपको डिस्कशन करने वाला हूं। तो यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कि टिपिकल सर्वो मोटर कंपैरिजन द 3 वायर नेमली पावर, यानी यहाँ पे 3 तरह का वायर है। पहला है पावर, दूसरा है कंट्रोल और तीसरा है ग्राउंड, यानी कि 3 केबल रहेगा इस सर्वो मोटर में। फर्स्ट है पावर, दूसरा है कंट्रोल केबल, तीसरा है ग्राउंड। The shape and size of these motor depends upon their application। इसका शेप और साइज इसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जैसे डीसी सर्वो मोटर में मैं बताया कि इट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ लिख रहा है द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर इज द same as the electromagnetic motor. The design, construction and the motor operation are the different. The robots of these kind of the motor design and long rotation length and a smaller diameter, their size and large। ये जस्ट बता रहा है डीसी मोटर का वो कहाँ हम लोग यूज करेंगे, रोबोट में यूज करते हैं। डीसी मोटर सेम का सेम है, कोई चेंजेस नहीं है डीसी मोटर में। यहाँ पे डीसी मोटर है वो डीसी मोटर ही हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ मालूम है। हम केवल गियर बॉक्स यूज कर देंगे, ये सब यूज करेंगे, तो इसका हम लोग इसको सर्वो ड्राइव में कन्वर्ट करके, सर्वो ड्राइव बोल करके हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल करेंगे, इसका पोजीशन कंट्रोल करेंगे, रोबोटिक्स में यूज करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे है
कि ये इसका जो कंट्रोलिंग है, हमको वोल्टेज कंट्रोल करना है। अगर आप वोल्टेज कंट्रोल कर लोगे पीडब्ल्यूएम टेक्निक से तो ये आपका कंट्रोल हो सकता है। ये है एसी सर्वो मोटर। जैसे हमने बताया था अभी कि 2 वाइंडिंग यानी कि 2 वाइंडिंग था यहाँ पे। 1 मिनट। जैसे यहाँ पे मैं सर्वो मोटर के बारे में बता रहा था, तो ये सर्वो मोटर में 2 तरह के बता रहे थे। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है 2 फेज एसी सर्वो मोटर, यानी कि यहाँ पे 2 वाइंडिंग है, उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं एसी सर्वो मोटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वाइंडिंग है, एक है मेन वाइंडिंग, दूसरा है कंट्रोल्ड वायरिंग। तो कंट्रोल वाइंडिंग हम क्या करेंगे, इस मोटर का स्पीड जो है वो कंट्रोल करेंगे, और ये जो मेन वाइंडिंग है वो जो इनपुट हम सप्लाई दे रहे हैं वो है इसका मेन वाइंडिंग, यानी कि 2 वाइंडिंग है। जैसे आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़े हो, जो स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जहाँ पे 2 वाइंडिंग रहता है, सेम वैसा ही मैकेनिज्म यहाँ पे है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, और यहाँ पे जो 2 वाइंडिंग है, एक है कंट्रोल वाइंडिंग और एक है मेन वाइंडिंग। जैसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लोग बोलते हैं, और कंट्रोल वाइंडिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये दोनों का दोनों वाइंडिंग 90 डिग्री एंगल पर शिफ्ट किया रहता है। इसका और इसका जो पोजीशन है बिल्कुल 90 डिग्री रहेगा ईच अदर, और इसका जो रोटर है उसका रेसिस्टेंस काफी ज्यादा रहता है, हाई रेसिस्टेंस। अब अगर हाई रेसिस्टेंस रहेगा तो टॉर्क भी उसका क्या रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि एसी सर्वो मोटर आर द एसी मोटर इन विच इनकॉर्पोरेट्स द इनकोडर आर द यूज विद द कंट्रोलर फॉर द प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड क्लोज कंट्रोल। वही चीज बोल रहा है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इनकोडर्स, फीडबैक टू द गेट द पोजीशन एंड हाई एक्यूरेसी। It can be controlled extremely as per the requirement of the application। कैसा मेरा एप्लीकेशन है, जैसे इस तरह का मोटर हम लोग यूज करते हैं रोबोट में, रोबोटिक्स में, पोजीशन कंट्रोल में, एंटीना का जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर जो सीडी डीवीडी जो प्लेयर है जो खुलता है, जैसे हम लोग प्रेस करते हैं डीवीडी प्लेयर खुल गया, वहां भी हम लोग सर्वो मोटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देयर आर these are 2 phase and 3 phase AC servo motor। यहाँ पे हम 2 phase का डिस्कस कर रहे हैं। Now the most AC servo motor are the 2 phase squirrel cage induction motor। यही मैं बोला, सिंगल फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। The type and their use for the low power application। इसका जो एप्लीकेशन है लो पावर के लिए है, जैसे सीडी और डीवीडी प्लेयर हो गया, एंटीना पोजीशन हो गया, रोबोट्स जो छोटे छोटे रोबोटिक्स यूज है वहां पे हम लोग करते हैं। So the 3-phase squirrel cage induction motor is now utilized for the application where the high power is also। यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज यूज कर रहे हैं, 3 फेज वाला भी हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमको ज्यादा पावर चाहिए, हाई पावर एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग इस मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ब्रशलेस डीसी मोटर। जैसे मैंने बताया था परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के बारे में, जैसे मैं बोला था, जिसमें हम लोग ब्रश का यूज नहीं करते हैं। ब्रश के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ चीपिंग। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीप यूज करते हैं, उस चीप का कम्यूटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रू द हॉल इफेक्ट सेंसर। यानी कि एक चीज बात ध्यान में रखो, जो डीसी मोटर नॉर्मल था, अभी ब्रशलेस डीसी मोटर है, हमने ब्रश रिमूव कर दिया है, ब्रश हटा दिया अगर डीसी मोटर से, तो कम्यूटेटर भी हटा दिया हमने। अगर ये दोनों चीज हटाओगे तो फिर हॉल इफेक्ट डालना पड़ेगा। हॉल इफेक्ट को लाने के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉनिक चिप चाहिए फॉर द कम्यूटेशन के लिए। तो हॉल इफेक्ट के थ्रू हम लोग सेंसर और इनकोडर से कम्युनिकेट करके इसको कंट्रोल करते हैं। यही यहाँ बोल रहा है, BC ब्रशलेस मोटर आर द कॉमनली नोन एज electronically communicated motor or the synchronous motor powered by the electricity via the inverter and switch power supply। Hence the position providing the AC electronic current driving each phase to the motor via a closed loop control। The control provide the pulse current to the motor winding and the control speed and torque। यानी वही बोल रहा है, जो हम पल्स देंगे पीडब्ल्यूएम टेक्निक से, वहां से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटेड मोटर, यानी कि यहाँ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ना कि ब्रश और कम्युटेटर होता है। यहाँ भी हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मोटर है। नेक्स्ट आता है पोजीशन रोटेशन सर्वो मोटर। यहाँ पे जैसे 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये है आपका कंटिन्यूअस रोटेशन मोटर, जो कंटिन्यू रोटेट करेगा।
क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा। यानी कि मैं रोटेशन पे इसको डिवाइड किया है कि भाई इसका रोटेशन कैसा है इस मोटर का, तो बोलेगा ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉक यानी रोटेटरी जैसा है, सर्कुलर मैनर में रोटेशन करेगा। और ये क्या लीनियर है, इसका एप्लीकेशन के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। इसमें डीसी भी आएगा, एसी भी आएगा, सब कुछ आएगा, इसमें भी डीसी एसी सर्वो मोटर सब कुछ आएगा, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, लीनियर। ये जो मूवमेंट करेगा, यहाँ मोटर आपको दिख रहा है वो एक्सिस पर यानी कि लीनियरली मोशन करेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है कि लीनियर सर्वो मोटर इज आल्सो सिमिलर टू द पोजिशनल मोटर सर्वो मोटर। टू डिस्कस अबव द एक्स्ट्रा गियर, यानी कि हम लोग यहाँ पे गियर भी यूज करेंगे जैसे नॉर्मल यूज करते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, बैक एंड फ्रंट, यानी कि आगे जाएगा नहीं तो पीछे जाएगा, एक स्पेसिफिक एंगल पे जाएगा, बैक एंड फ्रंट। इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसका हम लोग शॉप के अंदर यूज करते हैं। जो भी बड़े बड़े शॉप है, दुकान है, वहां पे हम लोग मॉल्स में यूज करते हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर्पस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। ये हो गया कंट्रोल मेथड फॉर द सर्वो मोटर, कैसे कंट्रोल होता है, जो कि वहां पे मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। गियर तो कैसा फिजिकली देखने में है, गियर कुछ ऐसा कनेक्शन किया हुआ है गियर का। तो गियर बॉक्स बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्चुअली होता क्या है, ये गियर बॉक्स गियर ड्राइव कुछ ऐसा होता है। ये आपका मोटर हो गया, पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, कैसे कनेक्टेड होता है कंट्रोल सर्किट से, ये आपका डायग्राम हो गया। ऐसे लिखा है कि सर्वो मोटर आर द कंट्रोल्ड बाय द सेंडिंग द इलेक्ट्रिकल पल्स ऑफ द वेरिएबल वेट or pulse with modulation PWM techniques through the control wire. These minimum pulse and maximum pulse and the rotation rate or servo motor can usually on the 90 degree, यानी इसका pulses पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पल्स कम है, ये ज्यादा है, और ये इससे भी ज्यादा है। तो कम पल्स का जो है, जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड का पल्स हमने दिया और इसके बीच का जो डिफरेंस है 20 मिली सेकेंड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कम पल्स रहेगा। इसका मीनिंग है 0 डिग्री पर है, यहाँ पे 1 मिली सेकेंड का पल्स है। अगर पल्स को बढ़ाते हैं तो इसका एंगल चेंज होगा। ये पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोग्रामिंग अगर आप करोगे तो भी आपको मालूम चलेगा कि कितना एंगल आपको देना है और कैसे ये कंट्रोलिंग होता है। पूरा फंडा है पीडब्ल्यूएम टेक्निक पे। हमारे हाथ में है कितना सेकेंड देना है, 1 मिली सेकेंड, 1.5 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड। जैसे जैसे आप पल्स को बढ़ाओगे सेकेंड का, उसका जो बीच का जो ड्यूरेशन है पल्स के बीच का, वो कम होते जाएगा। हम बोल सकते हैं कि पावर पल्स अकर एट एवरी 20 सेकेंड। ये जो पावर पल्स आ रहा है वो एवरी 20 सेकेंड में आ रहा है, जो कि आगे के स्लाइड में क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर पल्स, इसके बीच का जो सेकेंड है 20 सेकेंड है। जैसे जैसे पल्स का ये विड्थ बढ़ते जा रहा है, इसका एंगल भी चेंज होते जा रहा है। ये आपका सर्वो मोटर है, इसका जो आप देख सकते हो ये 0 डिग्री पे है, अभी 90 डिग्री पे हो गया, अभी फिर 180 डिग्री पे हो गया। तो ये चेंजेस हो रहा है। क्यों चेंजेस हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर किट। यहाँ पे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर किट लिए हैं। जैसे हम बोल रहे थे कि 3 टर्मिनल है सर्वो मोटर का, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 3 टर्मिनल है। एक बोले तो ब्लैक, दूसरा बोले तो रेड, और तीसरा बोले तो व्हाइट या तो येलो। यानी कि सर्वो कनेक्टर जो है वो कनेक्शन किया गया है ब्लैक से। ब्लैक बोले तो VCC, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 वोल्ट VCC हमको देना है पावर। यहाँ पे किट बना हुआ है 5 वोल्ट। ये पिन जो है 6 पिन का होता है, यहाँ पे 6 पिन लगे होते हैं, वहां से 6 पिन का 6 PWM पिन्स उसको बोलते हैं। सर्वो मोटर किट में हमको कनेक्शन करना है फॉर द डाटा पिन बोल करके, टू कनेक्ट द दिस माइक्रो कंट्रोलर। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे कनेक्टेड होगा। दूसरा है रेड वाला, तो वो VDD और Vin, जो VDD और Vin से कनेक्टेड होगा। तीसरा व्हाइट और येलो, जो सिग्नल से कनेक्टेड होगा। तो 3 सिग्नल है यहाँ पे, और एक ब्लैक वाला है वो भी ग्राउंड से कनेक्शन होता है। तो टोटल 3 वायर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका कनेक्शन हो गया कि कैसे हमको माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर से हम करके दिखाए हैं। दूसरा 555 टाइमर से भी कर सकते हैं। 555 टाइमर IC जो है उससे भी हम लोग इस सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर माइक्रो कंट्रोलर से अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग करके है, ARUEDONO, यानी कि ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग। ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग जैसे आप देख सकते हो, ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग हमने यहाँ प्रोग्रामिंग किया है। इस प्रोग्रामिंग को इस माइक्रो कंट्रोलर चिप में फिट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ये सर्वो मोटर ऑपरेट होगा। तो ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हो गया। दूसरा होता है 555 टाइमर IC। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी यूज the variable resistance and controller to rotate and to control the speed
टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ ए सर्वो मोटर। वहां पे रेसिस्टेंस के हेल्प से वेरियाक रेसिस्टेंस लगा रहेगा 555 टाइमर में, R1 R2 R3 R4 अलग अलग कैपेसिटी का रेजिस्टेंस है। वहां पे जब आप वेरी करोगे तो उस टाइमर आईसी से भी हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो आज की डेट में यूज नहीं होता है। आज की डेट में केवल यूज हो रहा है लेटेस्ट जो है ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड किट है, इससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। आपका काम क्या है, प्रोग्रामिंग फीड करने का काम है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग, ये ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग आपको सीखना होगा टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ए और पोजीशन ऑफ ए सर्वो मोटर। तो ये ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इसको डिफाइन किया गया है कि इसका पिन नंबर 9 है, जो सर्वो का जो पिन है वो 9 है, उसको डिफाइन किया गया है। दूसरा दिखा रहा है डिफाइन पिन एज द आउटपुट, यहाँ जो आउटपुट हमने लिखा है इस पिन को, पिन मोड को हमने डिफाइंड किया है आउटपुट से। ये सिंपल सी प्रोग्रामिंग है। सी प्रोग्रामिंग अगर आप जानते हो इस प्रोग्रामिंग को भी आप कर सकते हो, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। सी प्रोग्रामिंग ही है। वाइड मेन, जैसे वाइड मेन हम लोग लिखते हैं तो वाइड सेटअप लिख दिया, यहाँ पे पिन मॉड लिख दिया। सर्वो मोटर पिन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि ये किस तरह का है पिन, आउटपुट पिन है। यहाँ पे इसका क्या पर्पस है, यहाँ पे आपको ये 1450 यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द पल्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है 18500, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है 20 मिली सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ द पल्स। यहाँ 600 का मीनिंग क्या है, सो 0.6 मिली सेकेंड, इसको 0.6 मिली सेकेंड बोलो, इसको 1.8 मिली सेकेंड बोलो, इसको 1.4 मिली सेकेंड बोलो, तो ये ड्यूरेशन पल्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर 1.4 मिली सेकेंड है, इसका मीनिंग क्या है 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर 0.6 मिली सेकेंड अगर हम ड्यूरेशन दे रहे हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग तो 0 डिग्री पे रहेगा। अगर 1.4 मिली सेकेंड है तो 90 डिग्री पे रहेगा। अगर 2.3 मिली सेकेंड है तो 180 डिग्री पे रहेगा। तो ये पूरा प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे हम लोग पल्स का जो भी डिटेल्स है यहाँ पे हम लोग देते हैं, यानी कि डिले माइक्रो सेकेंड 1450। तो 1450 का मीनिंग क्या हुआ 1.4 मिली सेकेंड। यहाँ पे 18500 का मीनिंग क्या हुआ 1.8 मिली सेकेंड। तो ये जो डिले का टाइम है, डिले DELAY डिले, जो डिले दे रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग की हेल्प से दे रहा है। अगर यू नो वेरी वेल अबाउट सी प्रोग्रामिंग तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओपन लूप क्लोज लूप ऐसा दे करके हमको वाइड मेन के थ्रू, वाइड लूप के थ्रू उसको किया गया प्रोग्रामिंग। तो इफ यू चेंज दिस एंगल एंड दिस पल्स विड्थ, योर पोजीशन विल आल्सो चेंज। यहाँ पे 45 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि व्हाट एट एंगल यू वांट टू रोटेट। तो नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द सर्वो मोटर, यानी सर्वो मोटर का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो सर्वो मोटर का जो एप्लीकेशन है, पहला है रोबोटिक्स में यूज करते हैं, दूसरा है कन्वेयर बेल्ट्स में यूज करते हैं, तीसरा है कैमरा ऑटो फोकस में यूज करते हैं, और चौथा है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। तो पहला जो रोबोटिक्स है, एट एवरी जॉइंट ऑफ द रोबोट we connect a servo motor, thus giving a robot arm its precise angle। यानी फिर वो जो वर्ड यूज किया precise angle, यानी कि वो उस एंगल पर कंप्लीट फिक्स करेगा एक्यूरेटली, हाई प्रिसाइज एंगल, यानी जो एंगल चाहिए, जो प्लेस चाहिए वहीं पे ये रोबोट फिक्स करेगा। तो इसका रोबोटिक में एप्लीकेशन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यही यूज होता है, 99% यही यूज हो रहा है आज की डेट में जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है आपका कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स में भी इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर द सर्वो मोटर move, stop and start conveyor belts carrying the products along with the various stage, for the example in product packaging, bottling and labeling। यानी कि जो कन्वेयर बेल्ट्स है वहां भी इसका यूज करते हैं फॉर द पैकिंग पर्पस के लिए, बोटलिंग पर्पस के लिए। जैसे कोको कोला का बोतल है, उसके अंदर कोको कोला डालना है, तो वहां भी इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं कि भाई कितने लीनियर हमने मोटर यूज किया, लीनियर एप्लीकेशन, कितना एंगल जाएगा और कब रुकेगा, फिर कितना सेकंड के बाद आगे बढ़ेगा फिर रुकेगा। तो बोटलिंग पर्पस से हम यूज करते हैं। पैकेजिंग, जहां पर पैकेजिंग करना है, असेंबलिंग, असेंबल के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कैमरा ऑटो फोकस, यानी कैमरा जो नॉर्मल कैमरा होता है उसमें तो ये सिस्टम नहीं है, लेकिन जो हाई पावर के कैमरा है वहां पे वो करेक्ट लेंस को फिक्स करेगा, यानी कि करेक्ट कैमरा लेंस, यानी कि जो कैमरा का लेंस है उसको यही मोटर फिक्स करता है, और उससे हम लोग को जो फोकस जो है इमेज का, जो इमेज की जो क्लैरिटी रहेगी कैमरा की वो अच्छी आएगी। तो उसका जो फिक्सिंग का काम है वो कौन करेगा, ये सर्वो मोटर ही करेगा। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, मैंने सोलर प्लेट लगा दिया है लेकिन मॉर्निंग में उसका एंगल दूसरा होना चाहिए,
सनसेट के टाइम में उसका एंगल दूसरा होना चाहिए। तो उसका एंगल का जो डिसीजन है, जो एंगल का जो फिक्सिंग है, वो ये सर्वो मोटर ही करता है। यानी कि सन अप और सन डाउन के समय में ये इसका एंगल चेंज होगा, वो बोल रहा है। यानी कि यहाँ बोल सकते हैं सर्वो मोटर एडजस्ट द एंगल ऑफ द सोलर पैनल्स थ्रू आउट द डे, यानी पूरा दिन वो एंगल चेंज करेगा। हेंस द ईच पैनल कंटिन्यू टू फेस द सन व्हिच रिजल्ट्स द हार्वेस्टिंग मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द, यानी कि एनर्जी भी अच्छी आएगी। सन का डायरेक्शन है पूरब में, तो पूरब में उसका डायरेक्शन घूम जाएगा, पश्चिम में तो पश्चिम में घुस जाएगा। रडार एप्लीकेशन में रडार जो भी है आप देखते हो कि पूरा 360 डिग्री वो घूमता है। रडार जो भी है कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो वहां भी सर्वो मोटर का यूज करते हैं रडार एप्लीकेशन के लिए। और ये जो रोबोटिक्स हो गया प्रोजेक्ट के लिए जो आप लोग यूज कर रहे हैं, ये भी सर्वो मोटर ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्वो ड्राइव कनेक्टेड है, ये 3 वायर दिख रहा है ना, 1 2 3 वायर कनेक्टेड है और दोनों तरफ लगा हुआ है सर्वो। तो इसका जो मोशन है, पोजीशन है, ये देखिए कैसे घुमा हुआ है, इसको स्ट्रेट करना है, एंगल पे चेंज करना है, तो ये सारा सर्वो मोटर ही करता है। दायां घूमना है, बायां घूमना है, सीधा चलना है, कितने एंगल पर टर्न करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सर्वो मोटर। यानी कि रोबोटिक्स का जो भी प्रोजेक्ट है वहां पे हम लोग सर्वो मोटर ही यूज करते हैं, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये आपका कंप्लीट सेशन हुआ सर्वो मोटर के बारे में। और ये मेरा ईमेल आईडी हो गया जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, amrish.asagar.sagar8@gmail.com। जिनको भी कुछ भी डाउट है, जो भी चीज चाहिए आपको, आप हमको मेल करिए, मैं आपको सेंड करूंगा। और आपको थोड़ा थोड़ा सी प्रोग्रामिंग पे पढ़ना है। अगर आपको आप अगर चाहते हैं कि मेरे को स्पीड कंट्रोल करना है, हमको प्रोग्रामिंग करना है, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पिन नंबर के बारे में बताया हूँ कि कैसे पिन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हैश डिफाइन सर्वो पिन 9 लिखा है। वाइड मीन जैसे सी प्रोग्रामिंग लिखते तो वाइड सेटअप लिखा है। यहाँ पे पिन मोड लिखा है, यानी पिन का मोड क्या है, ये इनपुट है या आउटपुट है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट सिलेक्शन किया है, यानी यहाँ पे सर्वो पिन के नाम से मैंने किया, सर्वो पिन कॉमा आउटपुट, यानी ये पिन मोड को हमको आउटपुट के फॉर्म में दिया है। इसके बाद फिर इस प्रोग्रामिंग को मैंने क्लोज करके नया स्टार्ट किया, वाइड लूप, यानी कि इसके बारे में, इस पिन के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन किया गया है, ये पिन कैसे करेगा। तो डिजिटल राइट सर्वो पिन हाई मोड में होना चाहिए। डिजिटल माइक्रो सेकेंड, सॉरी डिले माइक्रो सेकेंड, यानी कि माइक्रो सेकेंड का डिले क्या है 1450, दैट मींस 1.4 मिली सेकेंड, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इन माइक्रो सेकेंड 1.4 मिली सेकेंड। डिजिटल राइट सर्वो पिन लो रहेगा किस कंडीशन में, जब कितना कंडीशन में लो रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 सेकंड के लिए लो है ना, थोड़ा भी हाई पल्स नहीं दिख रहा है इसके बीच का। तो इसका कैसे हमने लिखा है, यहाँ पे 20 सेकंड लिखा है, 20 सेकंड मिली सेकंड ड्यूरेशन ऑफ द पल्स। दैट मींस जो हमारा सर्वो पिन होगा लो कंडीशन में रहेगा, यानी कोई सप्लाई उसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। फिर ये पल्स का जो ड्यूरेशन है 600 तो 0 डिग्री, 1450 तो 90 डिग्री, 2300 यानी 2.3 मिली सेकेंड तो 180 डिग्री। तो जैसे जैसे हम लोग इनपुट देंगे पोटेंशियोमीटर से, वैसे वैसे ये रोटेशन भी करेगा, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री आगे बढ़ते जाएगा। तो ये रोटेशन होते जाएगा, क्लॉकवाइज भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। अगर आप अपने हैंड से, अगर आप अपने हाथ से पावर से अगर उसको आप घुमा देते हो तो भी वो अपना रियल पोजीशन पे चला जाएगा। आप उसको अपने हाथ से रोटेट करके उसका एंगल चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप करते भी हो, जैसे आप उसको छोड़ोगे, जैसे रिलीज करोगे अपना फोर्स, तुरंत वो अपने पोजीशन पे चला जाएगा। सो नाउ यू हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। ऐसे आपको मेल आईडी दिया हुआ है। Mr. Sagar, already time up. Kindly conclude, please.